हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज क्लास 12 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके पेपर के बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक का नाम फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस यानी दोस्तों, हम आपको कूलॉम्स लॉ पढ़ाए थे। उसके माध्यम से आप लोगों ने पढ़ा था किसी भी दो चार्जों के बीच से मैग्नीट्यूड को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आप लोग उस दोनों चार्जों के बीच का मैग्नीट्यूड फाइंड किया था। उसके बाद दोस्तों, आप लोगों ने एक बात ये भी ध्यान दिया था, जब हम मैग्नीट्यूड को फाइंड किए थे, F बराबर के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर आपको मिला था। बट दोस्तों, यहाँ पर केवल आपको दो चार्जों के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, उसी फोर्स का केवल मैग्नीट्यूड को हम फाइंड करते हैं। लेकिन हम जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे कि जो आपका यहाँ फोर्स मिल रहा है, ये फोर्स एक आपका वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए हम इसको वेक्टर के फॉर्म में भी फाइंड कर सकते हैं, जिसको हम पुनः दोबारा एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया गया था कि दो चार्जों के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उसका वेक्टर फॉर्म क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इसके जस्ट पहले वाली क्लास में बताया गया है। दोस्तों, किसी भी क्वांटिटी को अगर हम वेक्टर क्वांटिटी बनाना चाहते हैं तो केवल आपको एक उसके यूनिट वेक्टर से क्या करते हैं, मल्टीपल कर देते हैं, तो आपका क्या हो जाता है, वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए। तो दोनों बातें हम आपको बता दिए थे। तो दोस्तों, आज अभी तक आप लोगों ने केवल दो चार्जों के बारे में पढ़ा था, लेकिन अब कोई एक ऐसा आपका सिस्टम हो, कोई आपका ऐसा सिस्टम हो जिस सिस्टम के माध्यम में आपके दो या दो से अधिक चार्ज, यानी कि आपके टू से भी क्या होंगे, अधिक चार्ज होंगे, यानी बहुत सारे चार्ज होते हैं। उन चार्जों के बीच में जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, उसी को आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो दोस्तों, अंत तक बने रहिएगा और पूरा वीडियो देखेंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। देखिएगा, आपको पता है टोटल फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू अ नंबर ऑफ चार्ज at rest is the vector sum of all the force on total due to the other charge। यानी कि अगर आपके पास कोई एक ऐसा सिस्टम है जिस सिस्टम में क्या दोस्तों, आपके बहुत सारे चार्ज होंगे, यानी कि 2 या 2 से अधिक बहुत सारे चार्ज होंगे। उन सभी चार्जों की वजह से किसी एक चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स है, किसी एक चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स होगा, वह सभी चार्जों के द्वारा लगने वाले फोर्स के क्या होगा, वेक्टर संयोग के बराबर होता है। तो हम आपको एक फिगर बताते हैं। मान लीजिए कोई एक आपका सिस्टम है जिसका वर्जिन आपका O है। मान लेते हैं आपका एक चार्ज Q1 यहाँ है, एक चार्ज Q2 यहाँ है, तीसरा चार्ज Q2 आपका ये है। अब देखिए दोस्तों, हमेशा चार्जों के लिए मुझे एक पोजीशन वेक्टर की आवश्यकता पड़ती है। तो वर्जिन के माध्यम से एक हम पोजीशन वेक्टर क्रिएट करेंगे और यहां से पोजीशन वेक्टर का जो नाम होगा दोस्तों, वो पोजीशन वेक्टर का नाम है वेक्टर R1। पोजीशन वेक्टर दोस्तों हमेशा वर्जिन के रिस्पेक्ट में चार्ज के पोजीशन को डिनोट करता है। सेकंड, अगर हम बात करते हैं तो आपका जो चार्ज Q2 है, इस चार्ज के लिए जो आपका पोजीशन वेक्टर होगा दोस्तों, वह वेक्टर R2 होगा और Q3 के लिए क्या हो जाएगा, वेक्टर R3 हो जाएगा। अब मान लीजिए आपका जो सिस्टम है, आपका जो लेट द फोर्स ऑन चार्ज Q1, आपके यानी जो आपके ये सिस्टम दिया गया है, इस सिस्टम मान लेते हैं आपके 3 चार्ज हैं, एक आपका Q1, Q2 और Q3, जिनके पोजीशन वेक्टर क्रमशः R1, R2 और R3 है। लेकिन दोस्तों, पोजीशन वेक्टर के साथ साथ आपको देखना है इन दोनों चार्जों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे। देखिएगा, आपका जो चार्ज होगा, चार्ज हमेशा क्या होगा, Q2 के द्वारा Q1 पे लगेगा। Q1 इसके डायरेक्शन क्या लेंगे, वेक्टर 2 से 1 Q। सेम कंडीशन इधर करेंगे। 3 से किधर जाना है दोस्तों, आपको
3 से किस साइड जाना है 1 की ओर, तो लिखे वेक्टर 3 1, यानी चार्ज Q3 ड्यू टू अ फर्स्ट, चार्ज Q2 ड्यू टू अ Q1 ड्यू टू अ फर्स्ट, यानी कि दूसरा जो चार्ज है दूसरे किधर जा रहा है आपका फर्स्ट पर, आपका डायरेक्शन बता रहा है। अब देखिएगा सबसे पहला काम देखिए Q1 चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स होगा वह Q2 के द्वारा होगा, तो Q2 के द्वारा होगा, इसको हम लिखेंगे दोस्तों फोर्स किसके द्वारा लगेगा, फोर्स किसके द्वारा लग रहा है, फर्स्ट पे लग रहा है किसके चार्ज के Q3 के चार्ज द्वारा, यानी कि Q1 चार्ज के द्वारा Q1 चार्ज पर फर्स्ट चार्ज पर लगने वाला फोर्स किससे है 3 चार्ज के द्वारा, तो इसको हम लिखेंगे वेक्टर F13, वेक्टर F13। अब यहां पर देखते हैं, अब जो आपका Q1 चार्ज है इस Q1 चार्ज पर जो इधर इसके द्वारा फोर्स लगेगा उस फोर्स को हम बोलते हैं वेक्टर 12, क्योंकि फर्स्ट चार्ज पर फोर्स क्या लग रहा है सेकेंड चार्ज के द्वारा लग रहा है, फर्स्ट चार्ज पर फोर्स किसके द्वारा लग रहा है सेकेंड चार्ज के द्वारा लग रहा है। अब आपको यहाँ पर फिर से एक बात फिगर समझिएगा, हम वर्जिन के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, वर्जिन के रिस्पेक्ट में हम क्या करें सभी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर क्रिएट करते हैं, Q1 का R1, Q2 का R2 और Q3 का R3 है। अब Q1 के पर Q2 के द्वारा जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वह वेक्टर R2 है, उसका डायरेक्शन उधर होगा, और Q3 के द्वारा Q1 पर लगने वाला फोर्स जो दोस्तों है वह वेक्टर R13 है। अब इसी को हम थोड़ा सा यहाँ पर नोट डाउन करते हैं, लेट द फोर्स ऑन चार्ज Q1, यानी Q1 पर जो लगने वाला चार्ज है ड्यू टू अदर चार्ज Q2 एंड Q3 आर वेक्टर F12 एंड वेक्टर F13 रिस्पेक्टिवली, यानी कि अगर हम देखते हैं कि Q1 पर जो लगने वाला फोर्स है Q2 की वजह से उसका जो वैल्यू दिया गया है वेक्टर 12 दिया गया है और 3 के द्वारा वेक्टर 13 दिया गया। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर एक बात आप विशेष याद करके रखिएगा। अब हमको पता है कि आपका Q1 चार्ज की वजह से जो Q2 पर लगने वाला चार्ज होगा, या Q1 पर जो लगने वाला चार्ज Q2 पर जो लगने वाला फोर्स होगा उस फोर्स को लिखते हैं वेक्टर 12। आपको इसके पहले वेक्टर फॉर्म में पढ़ा दिया गया था कि Q1 Q2 बाय वेक्टर इसका R21 जो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा उसका क्या निकाल लेंगे हम मैग्नीट्यूड इनटू आपका यूनिट वेक्टर हो जाएगा। सेम कंडीशन इसी प्रकार से दोस्तों आपका होगा वेक्टर 13 निकालेंगे, वो भी सेम कंडीशन होगा कि यहाँ पर चार्ज Q1 Q3 हो जाएगा, और जो यहाँ पर डिस्टेंस होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वेक्टर 31 हो जाएगा, और इनटू स्क्वायर करते हैं इनटू आपका होगा वेक्टर 2 3 1, वेक्टर क्या हो जाएगा दोस्तों 3 1। इसी प्रकार यदि आपके इस सिस्टम में बहुत सारे चार्ज होंगे Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Qn, जिसका जो पोजीशन वेक्टर R1 R2 R3 डॉट डॉट Rn होगा, तो आपका जो फोर्स होगा दोस्तों वो फोर्स भी क्या हो जाएगा, फोर्स क्या होगा, फोर्स दोस्तों मिलेगा 12 कामा 13 कामा 14 डॉट डॉट वेक्टर आपको मिलेगा 1n। अगर हम इसके बाद जब हम रिजल्टेंट वेक्टर को फाइंड करेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर जो आपका होगा तो यह द्वारा जो Q1 पर रिजल्टेंट वेक्टर होगा वह सभी वेक्टरों के योग के बराबर होगा, अर्थात वेक्टर 12 प्लस वेक्टर 13 प्लस वेक्टर डॉट डॉट 1n आपका आंसर होगा। 1n क्या होगा दोस्तों, ये आपका प्रूव करना है कि सभी चार्जों के द्वारा लगने वाला फोर्स जो होगा वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें अगर कहीं किसी पॉइंट है जो आपको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। इसमें क्या कहा जाता है कि द टोटल चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल इज 0। जो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल का जो टोटल चार्ज होगा वो क्या होगा, हमेशा 0 होगा, क्योंकि आपको बताया कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है जब आपके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं तब, और दोनों एक दूसरे से शॉर्ट डिस्टेंस या न्यूनतम दूरी पर क्या होता है, सेपरेट होते हैं। अगर यहाँ का हम टोटल चार्ज निकालते हैं, जो कि आपके चार्ज इक्वल होते हैं, आपका मान इस पे क्यों है, दूसरा आपका माइनस क्यों, जब हम टोटल चार्ज को निकालेंगे, टोटल चार्ज जब आपका मिलेगा तो टोटल चार्ज में क्या होगा, प्लस
क्यों, और माइनस के दोनों क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाएगा। यानी कि जो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल में ऑलवेज इलेक्ट्रिक डायपोल का जो टोटल चार्ज होगा वो क्या होता है, 0 होगा। बट हम ये नहीं कह सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं होगा दोस्तों कि टोटल चार्ज आपका इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है 0 हो गया, इसके वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। केवल और केवल आपका इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होगा, 0, बट this does not means that the field of the electric is zero। लेकिन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी 0 नहीं मिलेगी, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगा वो रहेगा, केवल और केवल आपका टोटल चार्ज ही 0 होगा, बाकी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग ज्यादा सपोर्ट करिए और इस स्टडी पॉइंट लालगंज भाई महेंद्र सर के चैनल को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आप अपना सपोर्ट बनाएं, जिससे मैं लगातार आपकी क्लास को अनवरत देता रहूंगा। और हाँ, डेली शाम 7 बजे मैं लाइव न्यूमेरिकल क्लास देता हूं, सभी लोग उस न्यूमेरिकल क्लास में आए और अपने तैयारी को पूर्ण रूप से संचालित कर दें, जिससे पेपर के पहले आप विधिवत अपनी बोर्ड पेपर के लिए आप तैयार रहें और डट का सामना करके अपना अच्छा से अच्छा नंबर प्राप्त करें। तब तक के लिए बाय बाय। अब दोस्तों इसके बाद हम आपको बता देना चाहेंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होगा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वैद्युत ध्रुव। तो ध्यान से समझिएगा, वैद्युत ध्रुव होता क्या चीज है। इसमें जब 2 पॉइंट चार्ज बहुत ही शार्ट डिस्टेंस पे होने चाहिए, यानी कि 2 इक्वल बट अपोजिट चार्ज जब दोनों एक दूसरे के बहुत ही कांटेक्ट में यानी कि एकदम शार्ट डिस्टेंस पे आ जाते हैं, तो वहां पर आपको इलेक्ट्रिक डायपोल मिल जाएगा। तो कहा गया है कि एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज, यानी कि पेयर होना चाहिए, पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, यानी कि हमेशा 2 होना चाहिए, पेयर में होना चाहिए, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव होगा, इक्वल होगा। अगर आपका एक चार्ज प्लस है, दूसरा भी चार्ज क्या होगा, माइनस होगा। लेकिन दोस्तों याद करिएगा, दोनों क्या होंगे, अपोजिट चार्ज होंगे, एक आपका प्लस होगा तो दूसरा आपका माइनस होगा। चार्ज सेपरेटेड बाय अ शॉर्ट डिस्टेंस, और ये चार्ज दोनों क्या होंगे, बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस पे क्या होते हैं, सेपरेटेड होते हैं। शॉर्ट डिस्टेंस टूयल पे क्या होते हैं, सेपरेटेड होते हैं। तो याद करके रखिएगा दोस्तों कि आपका जो वैद्युत ध्रुव क्या होगा, यानी कि 2 बराबर किंतु विपरीत आवेश बराबर होंगे, किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से न्यूनतम दूरी 2l पर स्थिर होते हैं। तो इसको क्या बोला जाएगा, वैद्युत ध्रुव के नाम से जाना जाएगा। तो मान लीजिए वैद्युत ध्रुव के नाम से जाना जाता है। इसको एक बात ध्यान दीजिए दोस्तों, आपका मान लीजिए एक आपका एक्स एक्सिस है, ये 2 टाइप से मिलेगा। इसको बोलते हैं दोस्तों एक्स एक्सिस, एक्सियल लाइन बोलेंगे। और ये वाला जो पॉइंट ये वाला होगा, इसको हम बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, इक्वेटोरियल के नाम से जानते हैं। अब मान लीजिए आपका कोई चार्ज यहां पर प्लस क्यू चार्ज है, यहां पर माइनस क्यू चार्ज है, और इसको मुझे डायपोल बनाना है। तो डायपोल क्या होगा, डायपोल कब होगा, जब दोनों क्या होंगे, एक शॉर्ट डिस्टेंस पे क्या होना चाहिए, शॉर्ट डिस्टेंस पे क्या होना चाहिए, शॉर्ट डिस्टेंस पे क्या होना चाहिए, आपके स्थिर होने चाहिए। यानी कि 2 पॉइंट चार्ज सेम बट इक्वल बट अपोजिट चार्ज जब आपके शॉर्ट डिस्टेंस में सेपरेट होते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस पे होते हैं, एक न्यूनतम दूरी पर होते हैं, उसको क्या बोला जाएगा, डायपोल के नाम जाना जाएगा, विद्युत ध्रुव के नाम से जाना जाएगा। ये आपका एक्सियल पॉइंट पे इधर होता है, और इक्वेटोरियल की अगर बात करते हैं, इक्वेटोरियल आपका हॉरिजॉन्टल लाइन पे होगा, एक्स एक्सिस पे आपका एक्सियल होगा और हॉरिजॉन्टल पे आपका क्या होगा, इक्वेटोरियल होगा।